नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज दिन भर की 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे विश्लेषण के साथ कि आखिर दिन भर की कौन सी 5 बड़ी खबरें हैं और उनके पीछे की क्या कुछ खबर है, विस्तार से आपको बताएंगे और समझाएंगे। 5 बड़ी खबरें पहले बताते हैं कौन कौन सी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ नई टीम बनी। और पिछले मुख्यमंत्री के कार्यकाल के वक्त जो मंत्री थे, कैबिनेट में शामिल थे, उन सबको हटा दिया गया। नई टीम पूरी बनाई गई। इसके पीछे की क्या वजह है, क्या अंतर्कलह गुजरात में बीजेपी में बढ़ सकता है, इसको हम विस्तार के साथ बताएं। दूसरी बड़ी खबर है अभिनेता सोनू सूद से जुड़ी। अभिनेता सोनू सूद के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने दूसरे दिन भी छापेमारी की और आखिर इसके पीछे की क्या वजह है। सोनू सूद के अच्छे काम के बावजूद भी सरकार उनके ऊपर क्यों छापेमारी करा रही है, क्या वजह है, ये भी हम आपको पीछे की खबर जरूर बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में बयानबाजी का दौर चल रहा है। राकेश टिकैत ने जो कहा था कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है और उनको बीजेपी का चचा जान कहा था, उसके जवाब में AIMI ने क्या कुछ कहा राकेश टिकैत के बारे में और राकेश टिकैत की क्या कुछ पोल खोली, उसको भी विस्तार से बताएंगे। चौथी बड़ी खबर है कि अलीगढ़ में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम के बाद किस तरह से अव्यवस्था फैली और एक वीडियो वायरल हुआ। वहां कैसा अफरा तफरी का माहौल था, वीडियो भी आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। और पांचवी आज की सबसे बड़ी खबर है कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या कुछ उन्होंने बड़ी घोषणा कर दी है, बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके चलते बाकी राजनीतिक दल सत्ते में आ गए। ये 5 बड़ी खबर है, विस्तार के साथ हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिनको बीजेपी ने विजय रूपाणी की जगह मुख्यमंत्री बनाने का मौका दिया है, आज उन्होंने शपथ ली और इस शपथ ग्रहण में बीजेपी के अंदर की अंतर्कलह साफ दिखाई दी। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को अगर हटाया गया तो उस मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल था, उस पूरे मंत्रिमंडल को हटा दिया। यानी कि विजय रूपाणी के मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री शामिल थे, उन सबको भूपेंद्र पटेल ने हटा दिया, किसी को भी जगह नहीं दी। आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद की जब शपथ ली तो उसमें 24 मंत्रियों ने शपथ लिया। उन 24 मंत्रियों में एक भी ऐसा मंत्री नहीं था जो पिछली सरकार में मंत्री रहा हो। यानी कि पूरी तरह से टीम कैप्टन के साथ बिल्कुल नई है, पूरा सफाया कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के साथ थी, जो गुजरात के मंत्री थे उनके कामकाज को लेकर भी आला कमान सहमत नहीं थे? क्या उनमें से भी कोई काम ढंग से नहीं कर रहा था? और क्या बीजेपी के इस फैसले के बाद क्या गुजरात में अंतर्कलह नहीं मचेगा? क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में जो बीजेपी में कलह गुजरात में है, उसका फायदा कांग्रेस उठा सकती है और कयास लगाया जा रहा है कि बहुत से विधायक टूटकर कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस में चुनाव का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है यहां पर। आज की दूसरी बड़ी खबर है अभिनेता सोनू सूद के कई ठिकानों पर छापेमारी इनकम टैक्स विभाग की तरफ से की गई। आखिर क्या वजह है कि उनके खातों को चेक किया जा रहा है, कितनी उनकी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ, सोनू सूद का एनजीओ है उसकी भी जांच की जा रही है। सोनू सूद के पास कहां से पैसा आता है, इसके पीछे के कौन लोग हैं जो सोनू सूद की आर्थिक तौर पर मदद कर रहे हैं। आखिर बीजेपी ने क्यों छापेमारी की? दरअसल कुछ दिन पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि अभिनेता सोनू सूद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं। अरविंद केजरीवाल उनको एक जिम्मेदारी देते हैं कि दिल्ली में शिक्षा के एक प्रोग्राम का सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और फिर ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि पंजाब के विधानसभा चुनाव में सोनू सूद आम आदमी पार्टी की तरफ से मैदान में उतर सकते हैं। यही बात बीजेपी को बड़ी बेचैन करी हुई थी और बीजेपी ने इनकम टैक्स विभाग की तरफ से छापेमारी कराई। आपको याद होगा कि जब कोरोना काल था उसमें सोनू सूद ने किस तरह से लोगों की मदद की थी और गरीब लोगों को जो दूसरे राज्यों में फंसे थे उनको अपने राज्य में पहुंचाने के लिए सोनू सूद ने अपने पास से पैसा खर्च किया, गरीबों को पैसा बांटा और उनके इस कामकाज को लेकर भारत की
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी तारीफ हुई कि भारत के लोग देखिए कितने अच्छे हैं, कितने कठिन वक्त में अपने लोगों की मदद करते हैं। और इसी के आधार पर सोनू सूद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड भी मिले। संयुक्त राष्ट्र ने अवार्ड सोनू सूद को इसी कामकाज को लेकर दिया कि आपने कोरोना काल में गरीबों की मदद की। यानी कि सोनू सूद जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जिनको अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड उनको मिला, संयुक्त राष्ट्र की तरफ से उनको सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया। भारत की सरकार ने उनके साथ क्या किया? भारत की सरकार ने उनके साथ ये सलूक किया कि अगर विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लेते हैं तो फिर उनके ठिकानों पर छापेमारी की जाती है। यानी कि एक तरफ अच्छे काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको सम्मान मिलता है, तो फिर यहाँ पर उनका अपमान अपने ही देश में किया जा रहा है, और वो भी इसलिए सिर्फ कि दूसरे पार्टी के राजनीतिक नेता से उन्होंने मुलाकात कर दी। आज की तीसरी बड़ी खबर यह है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपने देखा था कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कार्यक्रम था। वे एक विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए वो पहुंचे थे, और इस दौरान बहुत भव्य एक आयोजन किया गया था। इसमें खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन कार्यक्रम जैसे खत्म होता है, पूरी अव्यवस्था फैल जाती है, क्योंकि लंच का इंतजाम किया गया था। वहां पर भीड़ लंच के ऊपर टूट पड़ी, जिसके हाथ में जो लगा वो लेकर भाग रहा था। कोई लंच लेकर भाग रहा था, कोई तेल के क्लस्टर लेकर जा रहा था, तो किसी को कुछ नहीं मिला तो पानी की बोतलें लेकर भाग रहा था। ये हालत हो गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में। सवाल उठ रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या व्यवस्था की थी? उत्तर प्रदेश का प्रशासन क्या कर रहा था? अलीगढ़ का प्रशासन क्या कर रहा था? क्यों फेल हो गया, क्यों नाकाम हो गया? आज की चौथी बड़ी खबर यह है कि राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर। उन्होंने कहा था कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये बीजेपी को फायदा दिलाने के लिए जहां पर भी विधानसभा चुनाव होता है वहां पर पहुंच जाते हैं, और बीजेपी के चचा जान है ओवैसी। ये बयान राकेश टिकैत ने दिया। अब राकेश टिकैत ने बयान दिया तो फिर AIMIM जो है वो क्यों चुप रहती है? इनकी तरफ से आसिम वकार मैदान में उतरे और उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुआ था तो यही राकेश टिकैत बीजेपी की गोद में बैठे थे। राकेश टिकैत उस वक्त बीजेपी को जिताने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। इन्होंने बीजेपी के लिए वोट मांगा, बीजेपी को वोट दिया, और अब बीजेपी से ही नफरत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर राकेश टिकैत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दूरी तय कर रहे हैं। राकेश टिकैत सिर्फ मुसलमानों के कंधे पर बंदूक रखकर। आज की पांचवी और सबसे अहम खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की, और इस दौरान एक बहुत बड़ी घोषणा कर दी, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए जा रहे हैं उनके अंदर बेचैनी और खलबली मच गई। दरअसल मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनती है तो हर शख्स को, हर घर को 300 यूनिट तक हर महीने फ्री में बिजली दी जाएगी, और जितने लोगों का बिजली का बकाया है, जिनके ऊपर बिजली विभाग का बिल आ रहा है, पैसा आ रहा है, उन सबको माफ़ कर दिया जाएगा। और किसानों लोग को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की बिजली को मुफ्त किया जाएगा। यानी कि खेती बाड़ी में जो पानी का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है, उस बिजली के इस्तेमाल को लेकर किसानों को कोई पैसा नहीं देना होगा। बहुत बड़ा दांव खेला है। मनीष सिसोदिया ने इस दौरान ये भी कहा कि हम गारंटी ले रहे हैं, वायदे नहीं कर रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और किसानों को बिजली एकदम मुफ्त दी जाएगी।